प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 गणित सेट सी जो आपका पेपर है उसका पार्ट 2 जो है उसकी आंसर की लेकर के आए हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न जो है वो है सेट सी में 196 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त आपको करना था। तो आप 196 के ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हो। 2 से 2 निमे 18, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 निमे 18, फिर 7 7 49, यानी 2 गुणा ये सही लिखा हुआ है, 2 गुणा या 2 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2 सही हो सकता है। तो दोबारा से मैं लिख के बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2। ठीक है। 36 और 78 का HCF क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 6 लिख देता हूँ मैं सीधा, ये अगर निकालेंगे तो आप अपना मिलान कर लेना। दूसरे का आंसर 6 आएगा। तीसरा जो है उसमें हमें समीकरण बनानी थी। तो समीकरण कैसे बनेगी? द्विघात बहुपद 4x की 2 बनेगी प्लस, द्वारा 1 मिनट, क्या बनेगी? 4x की 2 बनेगी, प्लस नहीं आएगा, -4x आएगा और +1 आएगा। ठीक है, ये समीकरण बनेगी। 4x की 2 -4x +1, यानी ये द्विघात बहुपद बनेगी। आगे जो चौथा है उसका आंसर आएगा y बराबर नहीं होगा 3 के। तो इसका आंसर क्या आएगा? y बराबर नहीं होगा 3 के। ठीक है। आगे वाला जो है उसमें k का मान निकालना है हमें। तो पांचवें का आंसर मैं बता देता हूँ, k बराबर +-4 आएगा। ठीक है, +-4 आएगा। और छठे में AP का 11वां पद निकालना है हमें। तो 11वां पद अगर हम निकालेंगे तो 67 आएगा। कितना आएगा? 67। आप अपना मिलान कर लेना, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। सातवें का आंसर अगर हम निकालेंगे तो 3.6 आएगा। कितना आएगा? 3.6 आएगा। और आठवें का आंसर 5/12 आएगा। कितना आएगा? 5/12 आएगा। आप चेक कर लेना। 9 का आंसर अगर हम निकालेंगे तो इसका 1 आएगा, 1 आंसर आएगा। इसके बाद में छठा अगर हम निकालेंगे तो छठे के 2 आंसर हो सकते हैं। 6 पाई हो सकता है, या पाई का मान भर दें तो 132/7 हो सकता है, और वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होगा। 11वां जो है उसमें ये प्रसार बताना है, कौन सा प्रसार है, शांत है या अशांत है। तो ये शांत है, शांत है। ठीक है। और 12वां जो है उसमें अगर हम इसका विविधकर निकालें, d निकालें तो 279 आएगा। कितना आएगा? 279। आप अपना मिलान कर लेना कितना है। आगे 13वां जो है उसमें सारा अंतर बताना था। तो 13वें में 5/2 सारा अंतर आएगा। कितना आएगा? 5/2, यानी 15.5 में से 13 अगर माइनस करें, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो सीधा ही आपको पता है 2.5 बच रहा है। यहाँ पर 2.5 का मतलब 5/2। AP में आपको 10वां पद, 10 पदों का योग बताना है। अगर हम इनका योग ज्ञात करेंगे तो 235 आएगा। कितना आएगा? 235। आगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसमें क्या आएगा? समरूप होते हैं। 15वें में। 16वें में आएगा एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? 2। वृत्त है उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो 17वें में आएगा स्पर्श बिंदु। क्या आएगा इसमें? स्पर्श बिंदु। ठीक है। आगे बिंदुओं 0 0 और 6 बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो देख सीधा ही हो जाएगा। 6 में से 0 0 वही रहेगा, 8 में से 0 0, तो 6 6 36, 8 8 64, और 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल 10। तो इसका आंसर 10 आएगा। 18वें का कितना आएगा? 10। और 19वें का 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। 19 का 1 आएगा। इसके बाद में चलते हैं हम 20 नंबर पे। 20 नंबर में क्या है, आपको प्रायिकता दे रखी है, नहीं का मान निकालना है। तो 1 में से अगर 0.03 घटाएं तो आपको पता है ये आ जाएगा 0.97 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है? तो यहाँ पर 2√4 भी प्रिमेय है, √9 भी प्रिमेय है, और D वाली भी प्रिमेय है। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रिमेय नहीं है, अप्रिमेय है। आगे है 22वें में
द्विघात बहुपद 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, तो अगर हम इसका गुणनफल निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, -4/3 आएगा। आगे 23 जो है, 23 का अगर आप आंसर देखो तो इसका सी ऑप्शन आएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आप अपना मिलान कर सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर की आपको बता रहा हूँ। 24 जो है, 24 का इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें डी द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी द्विघात समीकरण है। इसके बाद में 25 जो है, 25 में द्विघात समीकरण 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये मूल होंगे। इनमें आगे है 26, इनमें से कौन सी एपी सीरीज है, तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शनों को देखें तो डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। 27 की अगर हम बात करें तो 27 में ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं, इसमें समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग में आ रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। समरूपता की जो कोण 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 समरूपता कसौटी नियम है वो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में 28 जो है, 28 का आंसर होएगा वर्गमूल 119, डी ऑप्शन सही होगा। और 29 का अगर हम आंसर निकालें, 29 का जो आंसर होगा वो 50 डिग्री सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और 30 जो है उसका आंसर 1 और 1 होगा, आप अपना मिलान कर सकते हैं। 31 जो है उसका आंसर जो होगा वो एक्स एक्स पर बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो एक्स एक्स पर एक्स ही होगा, वाई का 0 होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां जो है मूल बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 0 होते हैं। इसके बाद में 33वां एक शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई 7 दी हुई है, तो उसका आयतन अगर हम निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 21 पाई घन सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ए सही हो जाएगा। आगे वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के बीच आपसी संबंध क्या होता है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 48 पाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा क्या होता है, ये अगर आप निकालोगे परिधि और व्यास का अनुपात, तो इसको हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। परिधि इसका सूत्र होगा 2 पाई आर, ठीक है, तो ये आर हो गई, ये आर हो गई, 2r हो गया व्यास, तो 2r, तो आर से 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, पाई अनुपात 1 आएगा इसका। कौन सा आएगा? पाई अनुपात 1। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा कितना आएगा? पाई अनुपात 1 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं निम्न आंकड़ों का माध्य क्या होगा। 37 निम्न आंकड़ों का माध्य क्या होगा, तो इसमें अगर हम जोड़ के देख लो, 10 राट 18 और सबका जो जोड़ हो गया 30 और संख्याएं 5, 5 से भाग देंगे 5 6 30, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में 38 निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो इसमें से 4 जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो बहुलक हो जाएगा। इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस वाली नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या उसके बराबर या छोटी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा। तो ये मैंने कोड सी की आपको आंसर की बता दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपना मिलान कर लिया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे। तो आपको अगले पेपर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।